फ्रॉड से बचने के लिए आपको डिजिटल स्किल ज़रूर आनी चाहिए। तो आपको क्या बेसिक स्किल्स लगते हैं कि हर किसी को आने चाहिए? डिजिटल जो है स्किल्स आज की डेट में बहुत मस्ट हो गया है। कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर टाइम देना चाहिए, सेल्फ केयर के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर। एक वुमेन है जो मतलब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, बट फैमिली इज नॉट सपोर्टिव, लाइक उनके हस्बैंड या और जो फैमिली मेंबर्स हैं, क्या करना चाहिए? तुम लर्निंग स्टार्ट करो, अभी अर्निंग पे फोकस मत करो। जब अर्निंग हो जाएगी तब हस्बैंड से बात करना। कैपेबिलिटी की बात आ जाती है कि यार हम घर के अलावा, घर को मैनेज करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जिसके पास कॉन्फिडेंस कम होगा ना, उसमें जेलसी ज़रूर आएगी। ऐसी वुमन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो जैसे कुछ स्पेसिफिक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? हमें कोई भी बैंक की ट्रांजैक्शन करनी है वो हमें आना चाहिए, चाहे उसको आप पेटीएम कर लो, जीपे कर लो। नहीं तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ये कर ही नहीं सकते। Hello and welcome to Live with Monica podcast. So today we have a very special guest. What she is doing something different and very special, especially for women. And the women, who wants to do something in the life, but they are just lacking of their, confidence. They just want to do some any business or something, but they don't know how to start. So if you are a woman like this, so you should just connect with the woman. We just welcome to Anu ma'am. Hello ma'am. Hi, how are you? I'm good. Thank you so much for coming here. Thank you. Yeah. So, ma'am, so just tell about your journey, how you just start your journey in this field, now women empowerment and a motivational मैं आपको speaker. बताऊं तो मैं भी एक सिंपल होम मेकर हूँ, मॉम हूँ, बेटा बेटी हैं दोनों। Okay. बट अब बच्चों के बड़े होने के बाद इतनी लोनलीनेस हो गई थी, तो सोचा कि अभी तक कुछ काम नहीं किया था इतनी देर सालों में। अभी सिर्फ घर ही संभाला, बच्चों को देखा, फैमिली को देखा, तो सोचा कि कुछ करना चाहिए। Okay. तो अपना माइंडसेट मैंने प्रिपेयर करा, अपना वाई को क्लियर करा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे में ऐसा क्या स्किल है। तो गॉड ने हमें सबको अंदर कोई भी एक स्किल तो दिया है जिसको हमें ओवरकम करना है सिर्फ। तो मैंने भी अपने अंदर स्किल फाइंड आउट करने की बहुत कोशिश करी और फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो मैं अपना पाथ चूज़ किया और मैं इस लाइन में आई। मैंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, वहाँ से मैंने चीज़ों को सीखना स्टार्ट करा। Okay. और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करा और वुमेन एम्पावरमेंट पे सोचा कि मैं जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में फेस करी, जो चीज़ें मैं जहाँ पे कॉन्फिडेंस लैक कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैं अपनी इस इनर स्ट्रेंथ को इन सब चीज़ों के साथ दूसरी हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स को भी इनकरेज कर सकती हूँ कि वो भी अपनी लाइफ में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकती है। So what exactly your we can say the word कि exactly जो आप करते हैं, what is it called? Like motivational speaker बोलना चाहिए, लाइफ कोच बोलना चाहिए, क्या बोल सकते हैं? लाइफ कोच भी कह सकते हैं हम। Okay. क्योंकि मैं भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे में भी बहुत हो गया था। क्योंकि एक मॉम जो होती है, जो सिर्फ घर में रहती है, जिसने आज तक सिर्फ फैमिली देखी, बच्चे देखे, तो हमारी एजुकेशन में बहुत गैप आ गया उस टाइम का और आज का। आज की डेट में अब डिजिटल ईरा जैसे चल हो गया, तो डिजिटल स्किल्स सीखने बहुत ज़रूरी हो गए थे लाइफ में। कि अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हर टाइम हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। क्योंकि हम लोगों के टाइम पे उस टाइम लैपटॉप्स नहीं थे, फ़ोन्स नहीं थे, तो अब सब चीज़ें हैं जो फ़ोन से ही हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा सीखना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा अपग्रेड भी करूँ और मैं डिजिटली भी ग्रो कर सकती हूँ। तो फिर जब मैंने प्लेटफॉर्म के साथ इनरोल करा अपने आप को, तो मुझे वहाँ से मैंने सीखना स्टार्ट करा। और फिर मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया चीज़ों को सीखने के बाद। फिर मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी एज की या मेरे से थोड़ी छोटी 40s 50s में है, मैं उनको भी ट्रेन कर सकती हूँ। कि वो भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो उनमें भी है। तो उन्हें भी बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों को अपग्रेड करने की अपनी लाइफ में। फिर मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी। सो आप एग्जैक्टली मतलब क्या करते हैं ट्रेनिंग में जो आप देते हो उसमें, और वो कैसे वर्क करती है? मतलब अगर हम स्पेशली वुमेन की बात करते हैं तो एग्जैक्टली आप कहाँ से स्टार्ट करते हो ट्रेनिंग, जो आपका पार्ट यू कैन से द कोर्स का जो डिटेल्स हैं, एंड वो कैसे वर्क करती है? मैं वीकली सेशंस लेती हूँ इसके ऊपर। अच्छा। और इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मैं रीच आउट, लोग मुझे करते हैं यहाँ, तो मुझे काफ़ी डीएम्स वगैरह रहते हैं। तो सब जैसे ही मेरे को रीच आउट करते हैं, तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि हम कैसे
अपस्किल कर तो सकते हैं। स्पेशली जो आपके जो वी कैन से स्टूडेंट्स हैं वो दैट इज हाउसवाइफ्स मोस्टली हाउसवाइफ्स। Okay. मोस्टली हाउसवाइफ्स हैं मेरे साथ। अच्छा मेरे साथ इस टाइम 50 हाउसवाइफ्स जो है वो चल रही है, जो मेरे से सीखने के बाद आज उन सब के भी घर में इनकम स्टार्ट उन्होंने कर ली है, ओके चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि अंदर सबके अंदर एक पैशन तो है ही है। बस उस पैशन को हमें फाइंड आउट करना है। ओके और सबसे ज़रूरी है अपने वाई को क्लियर करना, अपने आप को कंफर्ट जोन में से बाहर निकालना। तो वो एक बहुत ज़रूरी है। और जितनी लर्निंग पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं उतनी हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ पे। राइट और कहीं ना मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी आपको कॉन्फिडेंस बहुत ला के देता है। राइट बहुत ज़्यादा, बिकॉज कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीज़ों से आता है, लाइक बहुत लुक्स सारी से भी चीज़ें। आता है कि बिल्कुल, आप you know, बिल्कुल। कितना खुशी से आता तो है। मेरे जो happiness is वीकली important. सेशंस रहते हैं उसमें कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा उस पर मैं लेती हूँ सेशंस। हम बात कैसे करेंगे, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या रहेंगे, उसके ऊपर मैं बात करती हूँ, वो Okay. सिखाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे हाउसवाइफ्स को उसमें भी प्रॉब्लम आती है। राइट तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजिटली कैसे हम इंस्टा पे, यूट्यूब पे, क्योंकि इंस्टा नॉर्मल स्क्रॉल करना तो सभी को आता है, बट उसके ऊपर काम कैसे करना काम है, कैसे करना और फिर ऑनलाइन लाइक द बहुत बेसिक अपलोडिंग एंड ऑल दीज थिंग्स या बेसिक स्टोरीज डालनी या किसी को विश कैसे करना, बनाना है। मतलब किसी को इतना भी नहीं अभी आता कि हम किसी को बर्थडे विश करना है या एनिवर्सरी विश करनी है घर में, तो वो भी कैसे कर सकते हैं। तो उनमें भी बहुत ज़्यादा मैं हेल्प करती हूँ। या हमने जोमेटो कैसे करना है, अमेजोन कैसे करना है, बहुत बेसिक मेल कैसे, ईमेल कैसे करनी है, या ईमेल कैसे करनी है। मतलब वो ये है कि सबको अपने बच्चों से पूछना पड़ता है। एग्जैक्टली तो फिर मेरे सेशंस जो रहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे रहते हैं, वीकली सेशंस होते हैं, तो उसमें बहुत सारी हाउसवाइफ्स मेरे साथ ज्वाइन करती हैं और वो बहुत खुश रहती हैं कि हमने आज बहुत कुछ सीखा यहाँ से। क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक में ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है वो भी नहीं आता है। अभी तो इतने फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, अभी इतने फ्रॉड भी हो रहे हैं, और उन फ्रॉड्स से बचने के लिए आपको डिजिटल स्किल ज़रूर आने चाहिए। आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें उस को कैसे पहचानना है कि वो फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ। क्योंकि आज की डेट में बहुत लोग अभी भी पेटीएम, गूगल पे नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं शायद ट्रांजैक्शन करूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। कोई किसी को अपना नंबर नहीं जल्दी से शेयर करना चाहता कि लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो नॉर्मली बहुत आपके वाले एज में तो बहुत लोग हैं जो करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल दे आर जस्ट लाइक बहुत स्ट्रिक्ट है कि नहीं हम कैश में खुश हैं कैश में खुश हैं। बट कैश भी होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में हमें अपग्रेड ज़रूर करना चाहिए। जो मेरी एज के हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है अपग्रेड करना है, क्योंकि आजकल मोस्टली सबके बच्चे अब बाहर है। हाँ, हस्बैंड वाइफ है, अकेले होते हो, देन आपको सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। बच्चों की वेट करनी पड़ती है कब उनके पास फ्री टाइम होएगा, वो हमें कुछ बताएंगे। तो इससे बेटर है कि खुद ही तुम इंडिपेंडेंट बनो, खुद ही तुम आई थिंक जब धीरे धीरे लोग ऐसी स्किल सीखते होंगे ना, तो उनको खुद से ये लगने लगता होगा कि अभी हमें कुछ और भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ चीजें स्टार्ट करने दो के बाद चीजें सीखी तो उसके बाद फिर दोबारा से फोन आता है कि मैम हम ये वाला टॉपिक कब डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक पे हम कब बात करेंगे। तो अभी मतलब मॉर्निंग से भी बहुत सारी डीएम्स थे मेरे पास कि मैम आप कब सेशन ले रहे हो, क्योंकि मैं 2-3 दिन से थोड़ा बिजी भी चल रही थी। तो मैंने कहा लाइक आपने जो ये स्टार्ट किया था, मतलब क्या सोच के स्टार्ट किया था? लाइक कुछ आपने खुद कुछ फेस किया था लाइफ में चैलेंजेस की लाइक मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जो कोई नहीं कर रहा है, सो कुछ तो रीज़न रहा होगा? लाइक रीज़न मेरे सबसे मेन रीज़न था कि बच्चों की बेटी की मैरिज के बाद और बेटे के मूव आउट होने के बाद मेरे पास बहुत टाइम था। मुझे उस टाइम को किल करना था। और मुझे गॉसिपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, नेटफ्लिक्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं इस एज में तुम्हें थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि बॉडी तुम्हारी फिर बहुत लेथार्जिक हो जाती है। और मुझे ना एक शुरू से पैशन भी था कि अब मुझे भी बिजी रहना है, मुझे भी कुछ करना है। तो इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि मुझे कोई कोर्स करना चाहिए। बट कोर्स करने के लिए ना अब शायद इस एज में मैं कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं रोज़ घर से सुबह बाहर निकलूं और शाम को घर वापस आऊं, मैं क्लासेस ज्वाइन करूं कुछ। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऑनलाइन ही सीखना चाहिए। फिर मैंने काफ़ी सर्च करा गूगल पे, यूट्यूब पे, तो फिर मैंने इस प्लेटफॉर्म को देखा और फिर मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। बट इस प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं और बहुत कॉन्फिडेंस गेन किया। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली? iDigitalpreneur. I joined iDigitalpreneur in January. तो जनवरी से अभी तक की जो मेरी जर्नी है बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में मैंने 3 मंथ्स काफ़ी लर्निंग पे फोकस किया। और ऐसा नहीं है कि मैंने सोशल सर्कल कट ऑफ कर दिया सिर्फ लर्निंग के लिए, नहीं।
सब काम सब सब साथ चीज़ें चल सब रहे चल थे, रहा है। बिल्कुल, और सब Right. साथ साथ चलता रहा। तो बट जो आपका जो सिर्फ फ्री वाला टाइम था वो आप बिल्कुल ऑक्यूपाई हो बिल्कुल गए हैं, फ्री वाला अदरवाइज टाइम, हाँ, बाकी चीजें ऐसे ही चल रहे हैं। दैट्स बिल्कुल गुड, बिल्कुल। दैट्स गुड। मेरा मेन रीज़न था मुझे टाइम को किल करना है और मुझे कुछ सीखना है, क्योंकि मैंने ना अपने अराउंड हमेशा देखा कि बच्चों के पास, सबके पास बहुत काम है करने के लिए, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, कितनी कुकिंग कर लूँगी, क्या कर लूँगी। राइट। तो अब दोबारा से किचन में जाने का मन नहीं था कि अब मैं बेकिंग पे कुछ स्टार्ट करूँ, कुछ करें, तो मुझे कुछ डिजिटल करना था। ओके। तो सो इसलिए मैम, जैसे अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या बेसिक स्किल्स लगते हैं कि हर किसी को आने चाहिए, नो डजंट मैटर कि वो आप किस एज में हो या फिर आप कहाँ पे रहते हो, आपको क्या लगता है मतलब इतना लोगों को ट्रेन करने के बाद कि कुछ तो इतनी बेसिक चीज़ें हैं कि ये तो सबको आनी चाहिए, अगर नहीं आती हैं तो आपको लर्न करने चाहिए। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि डिजिटल जो है स्किल्स आज की डेट में बहुत मस्ट हो गया है, क्योंकि इतने स्कैम्स हो रहे हैं डिजिटली, ऑनलाइन इतने स्कैम्स हो रहे हैं कि जब तक हम उन स्किल्स को सीखेंगे नहीं, नहीं तो आपको पता भी हम नहीं चलेगा। अवेयर ही नहीं हो सकते कि कौन हमें पागल बना रहा है। मतलब आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि किसी ने मुझे लिंक शेयर किया, किसी ने मुझे स्कैनर भेजा और हमने उसको पे कर दिया। तो जब तुम्हें डिजिटल स्किल्स तुमने सीखे हैं तो तुम्हें पता होएगा कि हमें कौन कॉल कर रहा है, ट्रू कॉलर पे नेम आ रहा है, हमें Right. इतना भी पता होना चाहिए हम जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब इन सब कौन की सी नॉलेज एप्लीकेशंस होना। ओपन है बिल्कुल जिससे चीज़ें बिल्कुल, आपकी कि ट्रैक हो हमें रही ट्रू हैं। कॉलर डाउन कर लोड कैसे करना है, क्यों करना है। अभी बहुत लोगों को सिवाय व्हाट्सएप के कुछ नहीं आता, राइट। एंड क्योंकि आई थिंक मैं जैसे ये रोज़ बेसिक चीज़ें कैब बुक फेस कर करना, रही हूँ। बिल्कुल, राइट। अभी बहुत सारे ऐसी मेरी भी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनको इवन की कैब भी नहीं बुक करनी आती है। तो बहुत कई बार ना अपने आप में ऐसा लगता है कि भाई हमें अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है आज की बिल्कुल, डेट में अपने बिकॉज आप में। ज़रूरत पड़ती है एंड देन फिर आप कॉल करा करा के अपनी चीज़ें करा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो जैसे ज़ोमैटो है, ज़ोमैटो राइट। से खाना तो ऑर्डर चलो कर लिया, अब गलत खाना आ गया तो उसको वो रिटर्न कैसे करना है। एग्जैक्टली। अब मेरे साथ भी बहुत बार ये हो जाए, बच्चे तो आजकल कहते हैं कि मम्मा कोई बात नहीं, जो है सो है, ठीक है, कोई राइट। बात नहीं। बट मैंने भी उसमें आधा पौना घंटा लगा के टाइम वेस्ट करा कि इसको रिटर्न कैसे करना है। राइट। सिर्फ ये नहीं है कि मेरा अमाउंट है 500 या 1000, बट वो भी आना चाहिए कि इसको रिटर्न कैसे करना है आपने। राइट, तो बहुत ज़रूरी है। स्किल ही है। बिल्कुल हाँ, स्किल है, राइट। मतलब अपना एक तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल। अगर तुम सीख रहे हो अच्छे से तो ठीक है, बेटर है। तो मैम जैसे जैसे हाउसवाइफ्स होते हैं जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, बिकॉज एक पर्टिकुलर बहुत टाइम तक जब ज़्यादा, आप हाँ। सिर्फ घर की चीज़ों पे फोकस करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है, राइट, अंडर कॉन्फिडेंट आप फील करते हो। अगर आपके पास ऐसे जब कोई आते हैं फॉर ट्रेनिंग तो आप उसमें कैसे हेल्प करते हो उनको कॉन्फिडेंस को वापस थोड़ा दिलाने में? मेरे साथ जितनी भी हाउसवाइफ्स आज तक ज्वाइन है सब में यही प्रॉब्लम आई है मोस्टली। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मैम हमें अर्निंग करें ना करें, बट हमें इतना सिखा दो कि एटलीस्ट हम कॉन्फिडेंट हो जाए। राइट। तो मैं उनके कॉन्फिडेंस, वो कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स उनके होंगे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करवाती हूँ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाती हूँ अच्छा। कि तुम्हें आज तक ऐसा कौन सा फियर है कि जो तुम्हें अभी तक जिसने पकड़ा हुआ है कि पता नहीं मैं ये करूँगी तो क्या हो जाएगा। और फिर सबसे बड़ा फियर जो होता है ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, जजमेंट का। जजमेंट का, कि राइट। इस एज में तुम लर्निंग कर रही हो। और मैं कह रही हूँ कि एज बार कुछ भी नहीं है, किसी भी एज में आप कुछ भी काम कर सकते राइट। हो। एंड आई थिंक ना ये ना मेंटली ज़्यादा होता है, मतलब मुझे लगता है Mentally। रियलिटी इतनी नहीं होती है, लोग ना इवन उल्टा होता है, आप बिल्कुल सोच रहे होते हैं लोग आपको जज करेंगे, इवन लोग ना आपसे जेलस कर रहे होते हैं बिल्कुल कि आप सीख रहे हो इस टाइम बिल्कुल में, बिल्कुल बिकॉज नॉर्मली सभी लोग नहीं सीख रहे होते हैं उस हाँ, एज में। सही बात एंड देन जब आप कर रहे होते हो ना तो लोगों को लगता है अरे इनको अभी अभी ये सीख रहे हैं, तो अंदर से वो दूसरी नेगेटिव वाली फीलिंग में होता है। मैंने जब And अपनी लोगों को लग जर्नी रहा स्टार्ट करी तो मेरे अंदर भी एक ये था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो था ही, बट एक ये भी था कि अगर यार किसी को पता चल जाएगा तो क्या कोई कहेगा। फिर धीरे धीरे मतलब 1 मंथ के बाद इतना कॉन्फिडेंस आने लग गया कि अरे यार लोग जो कहेंगे एग्जैक्टली, कहने दो ना। रियलिटी इज ना कि जो लोग जज कर रहे होंगे ना उनको खुद भी नहीं आती होंगी वो बिल्कुल बिल्कुल। और Yeah. फिर ये फीलिंग अंदर आने लगी इतना कुछ सीखने के बाद कि अरे मुझे तो प्राउड फील होना चाहिए कि मैं कुछ इस एज में कर रही हूँ। लोग तो कुछ नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, सारा दिन काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। Right. अब मुझे एक ये फीलिंग आने लगी है, अरे यार ये टाइम ऐसा वेस्ट क्यों कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हाँ, इनको कुछ right. भी प्रोडक्टिव करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो अब ये फीलिंग आने लग गई है धीरे धीरे। तो मैम जैसे होता है कि ठीक है आपने किसी को ट्रेनिंग दी एंड शी इज़ कॉन्फिडेंट नाउ एंड मोटिवेटेड भी है, शी वांट्स टू डू समथिंग, और मतलब कुछ भी बेसिक सीख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मोटिवेशन इज समथिंग कि जब हम कुछ देख लेते हैं, कोई हमें मोटिवेट कर देता है तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, बट आफ्टर पर्टिकुलर टाइम मतलब कंटिन्यू मोटिवेट
कैसे रहें, मतलब उसके लिए आप उनको कैसे हेल्प करते हो कि वो उनका मोटिवेशन वापस ना चला जाए? बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आता है, आपको लगता है कि ठीक है, एंड देन आप फिर से उसी मोड में चले जाते हो। देखो, मैं स्किल्स जब उनको सिखाती हूँ, जैसे सपोज मैं इंस्टाग्राम ही ले लूँ, तो कोई बेकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, कोई हैंडमेड क्राफ्ट्स पे बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनको इतना टीच करती हूँ कि आपको अपनी चीज़ों को सोशल मीडिया पे कैसे लेके जाना है, आपको अपनी रीच कैसे बढ़ानी है, कस्टमर्स तक कैसे पहुँचना है। तो जब कहीं ना कहीं तुम्हारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब तुम होने लग जाते हो, तुम्हारी इनकम स्टार्ट हो जाती है, तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर धीरे धीरे आने लग जाता है, क्योंकि तुम वो फीचर्स, वो स्किल्स सीखना स्टार्ट कर देते हो कि जो मैं इतने सालों से काम करती थी। मेरे पास अब एक क्लाइंट है जो दुबई में रहता है, हाउसवाइफ है, वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाती है। वो कह रहे मेरे घर में स्टोर में मैंने अपनी पेंटिंग्स को रखा हुआ है, बट मैं उनको कहाँ पे दिखाऊं, कहाँ पे सेल करूं। तो उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। फिर मैंने उनको जब टीच करना स्टार्ट किया, तो वो आज की डेट में बहुत खुश है, बहुत ब्लेसिंग्स भी देती हैं कि आप मुझे मेरी लाइफ में आए, मुझे आप मिले। और अब उन्होंने पेंटिंग्स अपनी सेल भी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि उनकी भी 2 डॉटर्स हैं, दोनों मैरिड है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक यूएस में है। तो इतना फ्री टाइम है, कह रही है मैंने अपने फ्री टाइम को अपने पैशन में एंड आई थिंक जब सेल करोगे एंड आपसे फिर से लोग कनेक्ट करेंगे तो मोटिवेशन वैसे भी बन के रहेगा, बिकॉज मोटिवेशन इज समथिंग कि आपने कुछ बनाया, एंड चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो फूड है, व्हाटएवर इट इज, एंड अप्रिशिएशन मिलता है तो मोटिवेशन कंटिन्यू बना रहता है। मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस 2 चीजें सिर्फ लर्निंग और अर्निंग से ही आती है। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। मतलब बिना अर्निंग के तो मुझे लगता है नहीं हो पाता। घर में अगर आप कंटिन्यू सीखने के बाद स्किल्स आप फिर से अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो या स्किल्स को यूज नहीं कर रहे हो, तो वो फिर से वापस आप वहीं चले जाते हो। और अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को खुद ही अपने आप को करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि आज मैंने ये सीखा तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आज ये चीज़ सीख ली। तो उससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं कि मेरे को ये काम करना है, जो मर्ज़ी कोई कहता रहे, तो वो हमारी माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है हमारा। जब हम नेगेटिव सोचेंगे, क्या करूँगी मैं, कैसे करूँगी, करूँ कि ना करूँ, हस्बैंड तो नहीं कुछ कहेंगे, बच्चे तो नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि इंडियन कल्चर में ये भी बहुत कुछ है कि फैमिली का ही जजमेंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड सबसे पहले कहते हैं कि नहीं। क्यों, मेरे साथ तो बहुत सारी हाउसवाइफ्स के साथ ये भी क्वेश्चन होता है, मैम हस्बैंड मना कर रहे हैं। राइट, हस्बैंड क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि हस्बैंड को ट्रस्ट नहीं है कि तुम कुछ कर सकती हो। तो वो ट्रस्ट तुम्हें बिल्ड करना है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स। इतने टाइम में उन्होंने आपको ऐसे ही देखा है तो एक इमेज बन गई है कि अब आप कुछ भी कर नहीं सकते। तो ऑनलाइन वैसे ही स्कैम जितने हो रहे हैं, तो वो हस्बैंड को भी ट्रस्ट नहीं आता कि नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ना कर दे। राइट, ऑनलाइन शॉपिंग पे मैंने भी सुना है कि कुछ लोग मना करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, शॉपिंग ऑनलाइन नहीं करनी तो वहाँ जाके करना है। तो इतना अपग्रेड अपने आप को करना चाहिए, जरूरी है। अपग्रेड उसमें करना है कि आपको कहाँ से करनी है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि शॉपिंग ही नहीं करनी है, आपको कहाँ से करनी है, नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल, नॉलेज कैसे होएगी? जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, चीज़ों को सीखोगे, लर्निंग पे फोकस करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर टाइम देना चाहिए, सेल्फ केयर के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर, घर के काम को छोड़कर अपनी फैमिली को, अपने ऊपर भी फोकस करना चाहिए। मैंने अपनी जर्नी में सारा फोकस अपनी फैमिली पे दिया। तो आपने ये जर्नी किस ईयर में, मतलब कितने एज में स्टार्ट किया था? मैंने अभी जनवरी में स्टार्ट करी है। ओके, 57 इयर्स की एज में मैंने स्टार्ट करी है। 57, सी, दिस इज सो इंस्पायरिंग, या बिकॉज़ 57 में ना लोग नॉर्मली सोच के बैठे थे कि नहीं अब तो ऑलमोस्ट लाइक अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, एंड करना भी क्यों है, वो भी माइंडसेट होता है। और इस जर्नी में अभी तक जनवरी से सितंबर तक मेरे साथ इतने लोग ज्वाइन हुए, मेरी इतना फ्रेंड सर्कल बढ़ा, मैंने इतना कॉन्फिडेंस गेन किया, बहुत कुछ सीखा जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी लाइफ इस तरफ ट्विस्ट हो जाएगी सिर्फ एक स्टेप उठाने से कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो ये शायद चीज़ें मैंने बंद करके रखी हुई थी बहुत सालों से, मुझे पता नहीं था। अच्छा मैम, ना एक सिचुएशन है जो मैंने अपने नियर बाय भी देखी है, और द थिंग इज़ कि कई बार क्या होता है कि कुछ वुमेन ऐसे होते हैं जो ना घर में जो घर के काम हैं उनको करके, या यू कैन से फैमिली भी मैनेज करना, इट्स अ लाइक मैं तो उसको भी एक प्रोफेशन मानती हूँ, बहुत बड़ा काम है वो भी। तो वो करके एंड वो घर में जो भी उनका रूटीन बना हुआ वो करके खुश हैं, राइट। बट उन्हीं के आसपास में जो अर्निंग जो वर्किंग वुमेन्स होते हैं, दे जस्ट मेक देम फील कि तुम तो कुछ नहीं करते, तुम घर में रहते हो, समथिंग लाइक दैट। तो वो शेयर करते हैं कई बार, तो मैंने देखा है। तो उस सिचुएशन को वो मतलब कैसे हैंडल करें, बिकॉज इट्स देयर चॉइस
बिकॉज आई थिंक इट्स अबाउट हैप्पीनेस, डजंट मैटर कि आपको काम करके मिल रही है या आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करके घर में रह के मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हो कोई करने नहीं दे रहा है, बट द थिंग कि अगर आप अपनी मर्जी से रह रहे हो तो उस सिचुएशन को, मतलब जिनके आसपास इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो उनको एक यही एडवाइस देना चाहूँगी कि जो घर पे रह के बहुत खुश है बट फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपने फोकस करो लर्निंग पे, क्योंकि लाइफ का ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। लाइफ बहुत अलग अलग फेजेस है लाइफ के। जब बच्चे छोटे होते हैं लाइफ डिफरेंट होती है, बच्चे बड़े हो गए तब लाइफ डिफरेंट होगी। आजकल तो 12th के बाद ही बच्चे जैसे कॉलेज में गए तो उनका मैक्सिमम टाइम कॉलेज में पास हो जाता है। तो फिर जो स्पेसिफिकली मदर है ना वो बहुत लोनली फील करती है, क्योंकि मदर जो है वो हर टाइम बच्चों के साथ होती है, स्कूल गए बड़ा हुआ है, उसके बाद एक मदर के पास भी इतना टाइम होता है ना कि तब वो उसको अपने स्किल्स के ऊपर करना क्या है, बिल्कुल करना क्या है। और जब मेरी एज तक सब लोग आते हैं ना तो वो लोनलीनेस किल करने वाला ना वो अंदर से एक गिल्ट फीलिंग आने लग जाती है। तो यू मीन टू से कि आप घर में मतलब अपनी चॉइस से आप रहते हो, दैट्स फाइन, बट आपकी कोई भी स्किल ऐसी होनी चाहिए फिर भी कि इन केस अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको चीज़ें करने पड़े तो एटलीस्ट आप कर पाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम लोग यंग थे तब टाइम डिफरेंट था, आजकल का टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो आजकल मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो घर में सिर्फ एज अ हाउसवाइफ या एज अ मदर है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। चाहे उसकी कोई छोटी सी बेकरी है जो घर से डिलीवर कर रही है, चाहे उसकी कोई कुकिंग की कुछ है, कोई उस पे कुकिंग बेकिंग दीज आर द बेसिक की वो तो सब करती भी है बिल्कुल बिल्कुल। और सब कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं, चाहे उसको कह लो कि अपने एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि आजकल सबको बहुत कुछ चाहिए भी, घूमने भी जाना है, ड्रेसेस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो सबने छोटा काम करा है, बट उनको ये नहीं पता कि हम उन काम को एक्सपैंड करके ऑनलाइन कैसे ला सकते हैं, अपनी रीच कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं बेसिकली सबसे ज़्यादा ट्रेन यही करती हूँ कि आपको अपनी रीच ऑनलाइन कैसे लेके जानी है, आपको मैक्सिमम कस्टमर्स तक कैसे अपने आप को पहुंचाना है। मतलब आपका है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप उससे अर्निंग तक कैसे पहुंचते हो, बिल्कुल उस चीज़ के लिए आप उन्हें बिल्कुल। मेरा टारगेट उसी पे रहता है कि मेरी ट्रेनिंग उतनी रहे कि आपके अंदर जो भी पैशन है आप उसको कैसे अर्निंग के पर्पज से क्रिएट कर सकते हो। हम एक और सिचुएशन की बात करते हैं। ऐसी एक वुमेन है जो मतलब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, बट फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिव, लाइक उनके हस्बैंड या और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको अलाउ नहीं करते, एंड शी जस्ट वो घर में रह रहे हैं बट वो रहना नहीं चाहते, बट प्रेशर में रह रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे? मतलब उनको अपने घर में खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं मुझे तो करना है, और लाइक क्या करना चाहिए? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली आप एक टाइम तक ऐसे रह सकते हो, बिल्कुल आप निकाल लेते हो कुछ टाइम ना, बट वो फ्रस्ट्रेशन और वो जो मेंटली आप डिस्टर्ब होते हो ना उस चीज़ से, बिल्कुल वो चीज़ दिखती है, फिर उनके बिहेवियर में भी आ जाती है, और उनकी लाइफ में भी वो कहीं उससे भी तो फैमिली सफर ही करती है ना। बिल्कुल सफर करती है, राइट। तो ये चैलेंज जो है मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ, इवन कि यंगस्टर्स में भी बहुत फेस कर रही हूँ जो 35 से अबव है, वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज्वाइन हुए हैं। ओके। तो वो उनका भी एक मेन यही रहता है कि मैम इतनी एजुकेशन हमने करी, पेरेंट्स ने हमें इतना एजुकेट करा, और मैरिज के बाद बच्चों के बाद हम सीधा सिर्फ घर पे बैठे हैं, सिर्फ बच्चों को देख रहे हैं कि हस्बैंड तो सुबह का गया रात को आ रहा है, बट हमें भी कुछ करना है। और 35 की एज में भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है, सिर्फ इसी रीज़न से कि वो घर पे है। एग्जैक्टली। तो मैं कहती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना उस पे हमें बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए कि तुम अपने हस्बैंड को समझा सको या इन लॉज को समझा सको कि हमें कैसे क्यों काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक को काम अर्निंग के लिए ही करना क्योंकि है। जो बिजनेस फैमिली में आते हैं ना, बिजनेसमैन का एक माइंडसेट होता है, अरे तुझे क्या जरूरत है काम करने की, Exactly. किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। काफी लोगों का ये माइंडसेट मतलब होता है कि वुमेन वर्किंग मींस की मतलब जरूरत नहीं है, इट्स नॉट फिर अबाउट तो काम करेगी तो घर नहीं संभालेगी, Exactly. बच्चों को नहीं देखेगी। बट मैं कहती हूँ ये सब चीज़ें नहीं है, आपको अपने लिए काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अर्निंग के लिए काम करना है, आपको अपने कैरियर के लिए, कैरियर भी नहीं कह सकते बट अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है काम करना। तो
मतलब सबको बड़ा समझाना पड़ता है। फैमिलीज को भी थोड़ा सपोर्टिव होना पड़ेगा, वुमेन जो है वो अपनी खुद को प्रायोरिटी सेकंड लेवल पे देती हैं, सबसे फर्स्ट उनके लिए फैमिलीज ही और उनके बच्चे ही प्रायोरिटीज होते हैं, और अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि नहीं मम्मा आपको कुछ करना चाहिए, अब आपको अपने पे फोकस करना चाहिए, ठीक है लाइफ ने जब चांस दिए तो अपने आप पे फोकस करो, क्यों खाली बैठना। बट आई थिंक ऐसी सिचुएशन में मतलब उनकी फैमिलीज और उनके हस्बैंड को भी समझना चाहिए, थोड़ा बिल्कुल समझना चाहिए, नहीं बहुत 60-70% समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अभी तो काफी समझने लगे हैं, बिल्कुल अब तो टाइम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, अब तो काफी समझने लगे हैं, बट फिर भी अभी बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो कई बार बेचारी बहुत ज्यादा पिटी कंडीशन में होती है कि नहीं मैम हमें कुछ करना तो है बट कैसे करें। बट ठीक है, फिर मैं उनको कहती हूँ देखो अभी तुम हस्बैंड को मत बताओ, अभी तुम काम स्टार्ट करो, चीजों को सीखना स्टार्ट करो, जिससे आपके घर की चीजें ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो मैं कहती हूँ तुम चीजें सीखना शुरू करो, सेशंस लेने स्टार्ट करो, हस्बैंड तो नहीं है ना घर पे, कुछ स्टार्ट कर देते होंगे देन फैमिली अलाउ कर देती होगी। बिल्कुल, जब अर्निंग आने लग जाती है तो वो हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ तुम लर्निंग स्टार्ट करो, अभी अर्निंग पे फोकस मत करो, जब अर्निंग हो जाएगी तब हस्बैंड से बात करना, तब इन लॉज को बताना। बट अब हम ऐसी वुमेन की भी बात करते हैं, बिकॉज वुमेन्स में भी दो साइड्स वाले वुमेन्स होते हैं कि एक वुमेन होते हैं जो कि ना सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये वर्ड्स के नाम पे दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग एक्चुअली, मतलब वो घर में भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, दे जस्ट वांट कि सारे काम कोई और ही कर दे, नो मेड्स लाइक ऐसे वाला, एंड वो पर्सनली प्रोफेशनल भी कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे वाले वुमेन ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या इनका क्या इंटेंशन है, मतलब इनको डायरेक्शन? देखो वो पर्सनल चॉइस है, अगर मैं 57 की एज में कुछ करना चाहती थी तो ये मेरी पर्सनल चॉइस थी, बट मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि सबके पैशन अलग है, किसी को सारा दिन टीवी देखना बहुत पसंद है, किसी को शॉपिंग बहुत पसंद है, किसी को कुछ भी है, तो ये पर्सनल चॉइस है, तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते। स्पेशली लाइक यू आर एक्सपर्ट, सो एटलीस्ट आप एज अ वुमेन किसी वुमेन को दोगे कि एटलीस्ट उन्हें टाइम इतना वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं वेस्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम बहुत चेंज हो चुका है, तो अगर हम एजुकेटेड हैं, हमने बहुत एजुकेशन करी है, तो हमें कोई ना कोई स्किल डेवलप कर लेना चाहिए अपने अंदर, कि जिससे एटलीस्ट हमारी जो हैप्पीनेस है वो हमें फील होए कि अरे यार मैंने अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करी, मैंने कुछ तो करा लाइफ में। नहीं तो वो एक सेल्फ लव का ना मीनिंग कुछ गलत लिया जा रहा है। सेल्फ लव इज नॉट कि सिर्फ अपनी केयर ही करते रहना है सारा दिन। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स आल्सो कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो जो आप खुद करना चाहते हो। एक डिग्निटी आपकी होनी चाहिए कि आपने इस एज में भी आके आपने सारा एज अपनी संभाली, बच्चे संभाले, फैमिली को देखा, बट आप जब सीनियर सिटीजन वाली एज में आ रहे हो, चाहे 60 के अबव हो, मेरे साथ 60 से अबव भी बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं मेरे साथ जो काम कर रही है, तो एक डिग्निटी की भी बात आ जाती है, कैपेबिलिटी की बात आ जाती है कि यार हम घर के अलावा, घर को मैनेज करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो एक अपनी डिग्निटी ना होनी चाहिए, एक अपनी पहचान होनी चाहिए तुम्हारे अंदर ज़रूर कि मैं ये हूँ। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन्स हैं, जो गर्ल्स हैं स्पेशली, अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो उन्होंने अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करी हुई है। वो मैरिज तभी करती हैं जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। तो एक उनकी ना, जब हम लोगों की इतनी यंग एज में मैरिज होगी तब तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है, और तब खैर इतना मैटर भी नहीं करता था कि कोई जॉब करनी है या कोई बिजनेस करना है। अब टाइम जैसे जैसे चेंज हो गया तो गर्ल्स अपनी डिग्निटी पे बहुत काम करने लग गई हैं, बहुत पैशनेट हो गई हैं, क्योंकि उनको अपने एक्सपेंसेस सारे खुद उठाने हैं और वो बहुत केयरफ्री है, कहीं जाना है, कुछ करना है, क्योंकि उनके पास पॉकेट भरी हुई है, तो उनको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम हाउसवाइफ जो हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, उनको कहीं ना कहीं तो हस्बैंड पे ही डिपेंडेंट रहना है और यहाँ बच्चों पे डिपेंडेंट रहना है। तो ठीक है ना, तुम अपने अंदर इतना लाओ पैशन कि एटलीस्ट तुम कहीं पे डिपेंडेंट तो ना रहो, अपने डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन तो तुम अपने ले सकते हो ना। बिल्कुल, तो अपनी डिग्निटी बनानी बहुत ज़रूरी है। जैसे ना हमारे पास में आस पड़ोस जो हमारा सर्कल होता है, वहाँ पे दो फीलिंग्स होती हैं लोगों में, कंपैरिजन और जेलसी। बिल्कुल। तो उनको पॉजिटिव, नॉर्मली ये सबको पता है कि पॉजिटिव डील करना चाहिए, बट कैसे डील करना चाहिए पॉजिटिव ये नहीं पता, बिकॉज ये फीलिंग नेगेटिव होती है सामने वालों की। तो उनके साथ पॉजिटिव कैसे डील कर सकते हैं? देखो, जो कंपैरिजन है वो कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन तो सबकी अलग अलग पहचान है, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी है, और मैं तो यही कहूँगी कि हम कंपैरिजन
तभी किसी के साथ अपने आप को करते हैं, या तो हम उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होते हैं, ज़्यादा मोटिवेट हुए होते हैं, तब हम उनके साथ अपना कंपैरिजन करें कि अरे यार ये तो ऑलराउंडर है, मुझे भी एक दिन वहाँ तक पहुँचना है। या फिर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होता है, वो जेलसी पॉइंट पे आ जाता है, बिकॉज उनको खुद की वैल्यू नहीं होती है, तो उनको लगता है कि उनको वो जेलस हो जाते हैं कि भाई ये कैसे ऐसा कर रही है, मैं क्यों नहीं ऐसी हूँ। तो ये दोनों अलग अलग हैं। जहाँ जिसके पास कॉन्फिडेंस कम होगा ना, उसमें जेलसी ज़रूर आएगी, क्योंकि वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो भी ये चीज़ कर सके। वैसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकती है 100%, थोड़े एफर्ट्स अगर अपने देगी तो। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि जितनी नेगेटिव वाइब्स आए पता चल जाता उनसे दूर रहना चाहिए। नेगेटिविटी तो आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो ना, वो भी ट्रांसफर हो रही है। मतलब आप किसी से फ़ोन कॉल पे, मेरे साथ तो क्या हो रहा है कि मैं अगर किसी से कोई फ़ोन कॉल भी मुझे कर रहे हैं तो वो मतलब फ़ोन पे ही इतने कॉम्प्लीमेंट्स दे देता है कि मैम आपकी वॉइस में इतनी पॉजिटिविटी है कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि अभी मैंने वीडियो कॉलिंग नहीं करी, मैं सिर्फ ऑडियो पे बात कर रही हूँ, तो वो ट्रांसफ़र होती है कहीं ना कहीं। बात करने के तरीके से आपका पता चलता है कि आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही है कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो जैसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ बोलते हैं कि बाउंड्रीज सेट कर लो। ऐसे बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हैं किसी के साथ? मतलब अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा बैठते हो नॉर्मली, तो अब अचानक से उनसे दूर हो जाओगे, लाइक कुछ तो नहीं, ऐसे अवॉइड करना तो थोड़ा मुश्किल है कि अचानक से किसी से दूर हो जाओगे, बट ठीक है, थोड़ा अपने आप को लिमिटेड कर सकते हो आप। कि आपको जब पता चल गया कि इससे मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो आप थोड़ा डिस्टेंस तो मेंटेन कर सकते हो। बिकॉज वो कहीं ना कहीं शायद आपके वर्क को भी इफेक्ट करता है। बिल्कुल। हाँ, हमारा इतना सोशल सर्कल है, तो कहीं ना मतलब एकदम तो किसी को अवॉइड करना मुश्किल है, बट हाँ, थोड़ा डिस्टेंस हम मेंटेन कर सकते हैं उनके साथ। सो मैम, आप कोई वो किस लाइक ऐसी वुमन को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो जैसे कुछ स्पेसिफिक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट डरे हुए हैं कि लॉस हो जाएगा? और सबसे पहला जो बिजनेस को लेके किसी का भी माइंडसेट होता है ना, वुमेन में स्पेशली, बिकॉज जब आप मैरिड हो जाते हो, फैमिली के मनी को आपको यूज करके बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपका सबसे ज्यादा डर होता है कि लॉस हो जाएगा, और लॉस हो गया तो मैं फिर क्या बोलूंगी आगे। तो वो वाली सिचुएशन में मतलब आप कैसे हैंडल सजेस्ट करते हो? देखो, मैं कहना चाहती हूँ कि बिजनेस जो है वो रिस्क का नाम है। वो रिस्क आपको अपनी लाइफ में उठाना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको पहले तो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है उस रिस्क को उठाने के लिए, तभी आप आगे चल सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा डरे रहोगे कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, सबसे पहले आप अपना वाई क्लियर करो कि आपको ये चीज़ स्टार्ट क्यों करनी है, क्यों आपके पीछे ऐसे क्या रीज़न्स हैं जिससे आप इतने, मतलब लाइफ में, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो पहले आप अपना वाई क्लियर करो, अपना माइंड सेट करो कि आपको ये करना है, और जब आप स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके पाथ जो है ना वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि एकदम ही आप स्टार्ट करो और आपने सब कुछ अचीव कर लिया, बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बट बिजनेस का नाम ही जो है, पॉजिटिव माइंड से करेंगे तो there is a अगर chances। आपका पॉजिटिविटी है आपकी और आपका वाई क्लियर है कि मुझे ये करना है। देखो, मैंने ये जनवरी में स्टार्ट करा और मुझे पता है कि नेक्स्ट जनवरी तक मुझे कहाँ तक पहुँचना है, और विद इन 5 years, नेक्स्ट 5 years मुझे कहाँ तक रीच आउट करना है। मैंने अपना वाई क्लियर करके रखा हुआ है, चाहे मैं उधर तक पहुँच पाऊँ या ना पहुँच पाऊँ, लेकिन मेरी 101% कोशिश रहेगी कि मुझे आगे 5 साल तक कहाँ पे जाना है। अभी तो मैंने जनवरी से जनवरी का टारगेट बनाया और मैं काफ़ी आगे आ भी गई हूँ, और अभी जनवरी जो थोड़ा सा टाइम बचा है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है, क्या चीज़ अचीव करनी है, वो मेरा गोल सेट है। तो जब आप अपने गोल्स को सेट करके चलोगे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहोगे, फुल ऑफ मोटिवेशन रहोगे, तो आप अपने टारगेट ज़रूर अचीव करोगे। ओके, सो मैम, जैसे वुमेन जब काम करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फैमिली इफेक्ट होती है, किड्स थोड़ा सा सफर करते हैं, बिल्कुल। उसके बाद में वो गिल्ट वाली फीलिंग में आ जाते हैं कि बिकॉज आई एम डूइंग दिस, तो मेरे बच्चे सफर कर रहे हैं, थोड़ा सा फैमिली, बिकॉज हमेशा सिर्फ फैमिली को मेंटेन करना एंड आप वर्किंग हो एंड देन फैमिली मेंटेन करना, दोनों चीज़ों में डिफरेंस आता है। थोड़ा सा चीज़ें डिस्टर्ब होंगी बिकॉज आप इंसान हो, बिल्कुल। तो वो गिल्ट वाली फीलिंग को मतलब वुमेन कैसे, बिकॉज आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चंस वुमेन वाले, बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है ना वो मोस्टली हाउस वाइफ, वर्किंग सारी वुमेन्स ही हैं, सो दैट्स व्हाई मैं वो फोकस वाले क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा कर रही हूँ। देखो, गिल्ट फीलिंग तो एक आ जाती है कि जब तुम एक सिर्फ सिंपल हाउस वाइफ हो, तब तुम सिर्फ घर देख रहे हो। अब जब तुमने साथ में घर में
काम भी अपना स्टार्ट कर दिया और ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं तुम कॉल्स पे सेशंस ले रहे हो, कुछ कहीं ना कहीं तो तुम बिजी हो ही हो। राइट। तो ये गिल्ट फीलिंग थोड़ी आती है, बट ठीक है, हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए अपना। और ऐसा नहीं मैं ये कह रही कि तुम हर टाइम काम करो, तुम्हें अपनी सेल्फ केयर भी करनी चाहिए, अपनी एक्सरसाइज, मोटिवेशन, हर चीज़ साइड बाय साइड रखनी चाहिए। वो सब चीज़ें तभी होगी जब हम टाइम को मैनेज करके चलेंगे कि मुझे इस टाइम इतना टाइम किचन में देना है, इतना टाइम अपने काम पे फोकस करना है, ये टाइम मुझे अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। क्योंकि अगर इस एज में आके आप हेल्थ पे भी फोकस नहीं करते तो आप कुछ भी काम करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वो हम जब तक टाइम को हर चीज़ प्रॉपरली मैनेज करके नहीं चलेंगे तो गिल्ट फीलिंग तो आएगी आएगी। फिर कहीं ना कहीं फैमिली से भी सुनने को मिल जाता है कि अब काम करने लग गई तो अब ये नहीं कर रही, अब वो नहीं कर रही। तो ये चीज़ें आएगी, बट आपको उसको बिल्कुल आएगी तो सही, 101% आएगी, क्योंकि अभी तक सब लोग आप पे डिपेंडेंट थे, आपने उनको स्पून फीडिंग कर रखी थी, अपने ऊपर डिपेंड कर रखा था। अब जैसे जैसे आप चेंजेस ला रहे हो अपनी लाइफ में, तो उनको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना कि अभी तक तो तू ये कर रही थी, अब तू मना कर रही है। राइट। तो वो चीज़ों तो आपको फेस करनी पड़ेगी, बट वो कैसे फेस करोगे, आपको कॉन्फिडेंस सबसे पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा कि भाई मुझे भी अब लाइफ में कुछ करना है, तो मैंने इतने साल ये काम कर लिया, अब थोड़ा सा आप देखो। और आजकल की जनरेशन वैसे इंडिपेंडेंट है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बट जिनके लॉज हैं, हस्बैंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, उनके साथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता उनको है। समझाना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो मैम, जैसे इफ वी टॉक अबाउट एवरी वुमन, लाइक जैसे आप हैं, मैं हूँ, यू आर ऑलरेडी डूइंग द सेम, सो लाइक हम लोग भी कैसे हेल्प कर सकते हैं ऐसे वुमेन्स को, आपको क्या लगता है कि जो हमारे आसपास ऐसी वुमेन है उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, या मतलब थोड़ा सा कुछ मोटिवेट कर सकते हैं? लाइक मुझे ऐसा लगता है कि सारे वुमेन को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, तो किस वे में कर सकते हैं? मैं तो यही कहूँगी कि इंडिया का जो कल्चर है ना, आजकल फ्री का ज्ञान बांटने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, कोई सुनना ही नहीं चाहता। जो मेरे पास वैसे कॉल्स और डीएम्स उन्हीं के आते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। ओके। जो मेरा पेज फॉलो करके आते हैं इंस्टा का, और मुझे देख कर आते हैं मेरी मोटिवेशन, तो वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, बट धीरे धीरे जब उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, कुछ लर्निंग पे फोकस करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं बैकआउट करने लग जाते हैं। राइट। तो अगर 50 लोग आ रहे हैं ना, तो उसमें से मैं कहूँगी कि 35 to 40 है जो स्टार्ट तो कर लेते हैं, और जो 10 है वो 10 जो है वो बैकआउट कर लेते हैं। नो, जैसे आई वाज आस्किंग अबाउट कि जो जिनके साथ जो हमारे कनेक्शंस होता है, जिनके साथ हम नॉर्मली बैठते हैं, मतलब ऐसे उनके लिए हम किसी चीज़ में ऐसे हेल्प कर सकते हैं? बिकॉज सबको तो हम नहीं, मतलब कोई भी नहीं कर सकता, कोई सुनेगा भी नहीं। हाँ नहीं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको हम मोटिवेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं अपनी एज ग्रुप की बात करूं तो वो सब यही कहते हैं कि नहीं यार, अब तो नहीं मेरे से हो पाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस, फिर वही बात है ना कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो चुका है कि उनको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है। राइट। कि हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं कि नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो किसी को ऐसे रैंडमली अपने अड़ोस पड़ोस को मोटिवेट करना, तो समझाना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा मैम, ऐसी 2 to 3 क्या ऐसी स्किल्स हैं कि आपको लगता है कि सारी वुमेन को वो अपने लिए मतलब सबसे पहले कर ही लेना चाहिए, नो मैटर व्हाट योर एज इज़, नो मैटर मतलब कि आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मैं कहती हूँ मतलब मेरे हिसाब से आज की डेट में डिजिटली स्किल्स सीखने बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें क्या आएगा कि हमें कोई भी बैंक की ट्रांजैक्शन करनी है वो हमें आना चाहिए, चाहे उसको आप पेटीएम कर लो, जीपे कर लो, जोमेटो से ऑर्डर करना आना चाहिए, कैब्स बुक करनी आनी चाहिए। और हमें मतलब कहीं भी जाना है, जैसे हमें मूवी देखने जाना है, तो आज की डेट में ऑनलाइन टिकट बुक करनी भी नहीं किसी को आती है। राइट। तो ये चीज़ें जब हम बेसिक पेमेंट्स ऑनलाइन जो हमारी एप्स मतलब पेटीएम वगैरह, ईमेल किसी को करनी है, बैंक में ही ईमेल करनी है कि हमें अपनी वो चाहिए, बैंक के वो चाहिए, प्रॉपर डिटेल चाहिए, वो भी नहीं शायद किसी को करनी आती। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इंस्टा पे कोई पोस्ट बनानी है या फेसबुक पे कुछ डालना है, वो भी हमें किसी से पूछना पड़े, तो इतना बेसिक नॉलेज तो हमें नहीं। देखो आज की डेट में सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, ऐसा बहुत रेयर होगा इवन कि हमारी मेड्स हैं घर पे, उनके पास भी स्मार्टफोन है। राइट। वो हमसे ज़्यादा उस फ़ोन को यूज़ करती हैं, बट फ़ोन के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं हमें किसी को भी नहीं पता।
मुझे भी अभी बहुत सारे फीचर्स अब पता चले जब मैंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा। मैं भी कई बार बड़ी शॉक्ड होती थी कि यार मैं इतने सालों से आईफोन यूज़ कर रही हूँ, मुझे उसका फीचर नहीं पता था। राइट। तो हम सिर्फ मतलब दुनिया को देख के चल रहे हैं कि उसके पास ये चीज़ है, मुझे भी ये चीज़ लेनी है, बट उस चीज़ के क्या यूजेस हैं, अपने क्या पास बेनिफिट्स है हैं, वो चीज, बट स्टिल वो नहीं हमें पता, क्योंकि हमने उसको कभी एक्सप्लोर ही नहीं करा। तो हम अगर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें, उन चीज़ों को सीखना शुरू करें, तो वो हमें ही कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। राइट। अभी जैसे आजकल की जनरेशन बिल्कुल भी कैश नहीं कैरी करती, वो बिलीव करती है कि हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, बट बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी हो जाती एक्सपीरियंस हैं। ऐसे मेरे साथ भी हुए हैं। पर्सनली हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि कि हम कई लोग बार कहीं पे सिग्नल ही नहीं आ रहा, राइट। और तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारे पास कैश ही नहीं है, तो तुम उसको पेटीएम कैसे करोगे ना उसके स्कैनर पे। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि तुम्हें कितनी चीज़ों की नॉलेज है। अब कई लोग कहते हैं आजकल मोस्टली जैसे कैब ड्राइवर्स भी है या बहुत सब ने चेंज रखनी बंद कर दी है, मैम आप ऑनलाइन पे कर दो। राइट। अरे किसी को ऑनलाइन पे करना आएगा तो करेगा ना। राइट। इवन कि जो घर में धोबी भी आता है ना, चेंजेस वाला इशू आता है, तो घर it's में जो better कि धोबी भी online आता है सीख वो लो। भी कहता है कि मैम हाँ। आप ऑनलाइन कर दो, मेरे पास चेंज नहीं है। तो ऑनलाइन किसी को, क्योंकि आज की डेट में डर इतना बैठ गया है कि नहीं नहीं हम ऑनलाइन नहीं यूज़ करते। हस्बैंड ने भी मना किया, एक तो हस्बैंड्स ने भी बहुत डर क्रिएट कर रखा है। मे बी शायद ना एक दो इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि उसके बाद बिल्कुल हाँ, परमानेंट बोल दिया जाता है कि नहीं अब तो नहीं वो करोगे। वाइफ जो शुरू से जिसने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक घर ही देखे ना, उसको सब लोग और डिप्रेस कर देते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे तुम बस तो की रहने नहीं है, दो। तुम ये कर ही नहीं सकती। तो मुझे ना ये वर्ड जो है ना, तुम्हारे बस की नहीं है, ये बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ इसको तो बिल्कुल अपनी लाइफ में से निकाल एंड आई देना थिंक मुझे चाहिए। ना ऐसा लगता है कि जो बच्चे भी हैं, अभी जो जनरेशन है, हाँ, नॉट एवरीबडी मोस्टली सपोर्ट कर रहे हैं पेरेंट्स को, मतलब कर उनकी रहे हैं। मम्मास को, बट स्टिल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप भी चीजें सीख रहे हो ना, तो बहुत बेसिक चीजें आप अपने पेरेंट्स को भी साथ के साथ सिखाते चलो, बिकॉज आप बिल्कुल अपडेट हो रहे हो, बट आपके पेरेंट्स भी तो अपडेट होने जरूरी है ना। बिल्कुल, आपकी बहुत फैमिली भी तो जरूरी अपडेट, है। बिकॉज फिर आपका फिर वो गैप आ जाता है। हाँ, जब आप अपडेट हो जाएंगे एंड वो वहीं पे रह जाएंगे, तो वो गैप भी तो आ जाएगा ना, थॉट्स में गैप आ जाता है, बहुत सारी चीजों में गैप आ जाता है, और आप वहीं पे उन चीजों को लेके चलोगे साथ में कि ठीक है ये अभी बहुत नॉर्मल है, आपको भी आना चाहिए, मम्मा आपको भी आना चाहिए, तो वहीं पे चीजें ना गैप भी खत्म होंगे लोगों के। बिल्कुल, और गैप खत्म होना भी चाहिए, राइट। क्योंकि बिकॉज पेरेंट्स, कुछ फैमिलीज में तो हो रहा है कि हाँ मतलब बच्चे सिखा रहे हैं जो, हाँ बहुत बिल्कुल, राइट, बट कहीं पे हो रहा है कि नहीं बच्चे खुद तो बहुत कुछ करे जा रहे हैं, बट पेरेंट्स की तरफ बिल्कुल है ही नहीं कि ठीक है। इवन उनको लगता है कि रहने ही देते हैं, बिकॉज हम पे ही उल्टा बिल्कुल हमें ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। हाँ, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आया था कि नहीं, मतलब पेरेंट्स तो बच्चों को गाइड कर लेते हैं छोटे होते, लेकिन बच्चे इस स्टेज में आ गए थे नहीं नहीं मम्मा आपके बस की नहीं है, आपके बस नहीं है। जब ये वर्ड आता ना तब बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग आती है, अरे यार मैंने ही तो तुम्हें बड़ा किया है, क्यों मेरे बस की क्यों नहीं है, मैं भी तो चीज़ों को सीख सकती हूँ। तो इसलिए बेटर है कि अपनी चीज़ों को तुम सीखो, अपने पे फोकस करो और अपने आप को अपग्रेड करो और अपनी लाइफ अपना एंजॉय करो। ज़रूरी नहीं हर टाइम तुम्हें किसी पे डिपेंडेंट रहना। Exactly. नहीं, तो ऐसे आप 2 से 3 बिजनेस बता सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसे काम जो वुमेन घर से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ बिजनेस आइडियाज़। देखो जो जितने भी मैं डिजिटल स्किल्स सिखाती हूँ हाउसवाइफ्स को, मैं सब उनको इतना ट्रेन करी हूँ कि वो एज अ फ्रीलांसर काम कर सके, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे वो बेकिंग के ऊपर अपना काम करे, चाहे इंस्टा पे सोशल मीडिया हैंडल करे। मतलब नॉन स्टॉप चीज़ें हैं स्किल्स सीखने की और अर्निंग करने की। आप जितने ज़्यादा स्किल्स लर्न कर सकते हो उतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो आपका कोई भी, देखो भगवान ने सबके अंदर कोई ना कोई पैशन डाला है, हमें उसको ढूंढना है। मुझे नहीं पता था कि मेरी वॉइस में इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी अच्छी वॉइस है कि मुझे वो इतने लोगों को इंस्पायर करेगी, इतने मोटिवेट करेगी। मुझे मतलब बहुत सारे डीएम्स पूरे दिन में आते हैं कि मैम, हाँ दैट्स ट्रू। तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। तो शायद मेरी वॉइस ने ही बहुत ज़्यादा दूर तक गई मेरी वॉइस, और मुझे देख के बहुत सारी वुमेन मेरी एज की 40s की 30s की आ रही है मेरे पास कि मैम आपके देख के इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है, इतनी मोटिवेशन मिल रही है कि आप इस एज में इतना कुछ कर रहे हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हाँ जी। तो वीडियो एडिटिंग जैसे आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं भी ये चीज़ों को, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया। ये तो कुछ ऐसी स्किल है जिनको सीखना पड़ता है, बट एवरीबॉडी हैव सम स्किल्स की जो उनके इंटरनल होते हैं, बट उन्हें सिर्फ पहचानना होता है कि हमें क्या आता है या हमें कोई किस चीज़ मेहंदी में बहुत अच्छे अच्छा हैं। लगाता है, हाँ जी, कोई बेकिंग में बहुत अच्छा है, कोई कुकिंग में बहुत अच्छा है, कोई निटिंग स्टिचिंग में बहुत अच्छा है। तो
वुमेन के अंदर ना इतनी सारी गॉड ने पावर्स दी हुई हैं कि सिर्फ एक्सप्लोर करना है कि आप किस चीज़ पे काम कर सकते हो। Right. तो बेसिकली तो आप अगर सोशल मीडिया पे आते हो, अपनी चीज़ों पैशन को एक्सप्लोर करते हो, तो सोशल मीडिया आपको बहुत बड़ी रीच देता है कस्टमर्स की, जो आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे। राइट। और तो आप मैम ये वाले स्किल्स के लिए जो मोटिवेशन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए आपको कैसे रीच कर सकते हैं जो हमारी ऑडियंस है? आप मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू रीच कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, आप उसके थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हो। उस पर मेरा नंबर रहता है, व्हाट्सएप पे स्टोरीज पे रहता है व्हाट्सएप नंबर, तो आप उस पर रीच आउट कर सकते हो। also like upload your details on the description of this या video, या so that people can reach it out to you. Yeah. हाँ, तो आप बिल्कुल मेरे को रीच आउट कर सकते हो। आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो कोई भी स्किल सीखने के लिए, मोस्ट वेलकम है। तो Okay, so thank you so much ma'am for sharing all these details and the basic skills जो मुझे लगता है कि सबको आने चाहिए, and जो आप सिखा रहे हो बहुत कम लोग सिखा रहे हैं, बट ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे लगता है कि हर किसी को आना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि सब किसी को थोड़ा बहुत सबको तो सबको आना चाहिए, थोड़ा बहुत सबको आना चाहिए। बिल्कुल। ये ना मुझे लगता है कि बहुत बेसिक सी चीज़ों की भी लोगों को नॉलेज भी नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, एक एज होती है चीज़ों की, नहीं सीखना है, बट आई थिंक एज का कोई लिमिट नहीं होता है। आप इस एज में चीज़ें सिखा सकते हो तो लोग सीख तो सकते हैं एटलीस्ट। बिल्कुल सीख सकते हैं। किसी को कोई बर्थडे विश करना, एनिवर्सरी विश करना, बहुत सारी वाइफ्स को अभी नहीं लिखना आता, होम मेकर्स को, तो एक वो अच्छी सी कोटेशन लिखनी ही बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में वो कोई बहुत खुश हो जाता है, बट एक वो टच कर जाती है कि मेरे को इतने अच्छे वर्ड्स किसी ने लिख के दिए, तो वो कैसे लिखने हैं, क्या करना है, कैसे ढूंढना है, तो वो सब चीज़ें आनी चाहिए। बिल्कुल। So thank you so much ma'am, thank you so much for coming. Thank you. Please like the video, share it with your friends, and if you have not subscribed the video yet, so please subscribe to our channel. Thank you so much for watching.